और सियार ये सोच रहा था कि गिद्ध यहां से चला जाए तो जब रात हो जाएगी ना, रात हो जाने पर सियार अपना उसको खाएगा। मांस और ऋतु ऐसे हैं जिसके द्वारा प्राणी को विभिन्न कार्यों में वह चलाता है और अंत में उसी करछुल से उसको परिणत कर देता है, पूर्ण कर देता है। कुछ लोग तो मानते हैं कि बस चल रहा है, उसमें कुछ पूछना नहीं है, उसमें कुछ सोचना नहीं है, बस मैं देख रहा हूं और काम हो रहा है। मान्यवर, आज मैं आपके समक्ष संस्कृत सूक्तियां और लोकोक्तियां इस विषय पर 5वें पुष्प को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस 5वें अंक में मैं आज महाभारत की एक बहुत बढ़िया सूक्ति को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और यह सूक्ति काल के विषय में, काल को रूपक अलंकार में वर्णित करते हुए प्रस्तुत की गई है। यह श्लोक इस प्रकार है: अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धिनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचति इति वार्ता। कहते हैं कि इस दुनिया में जो काल है, वो जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, वो सबको पका रहा है और पका करके उसकी अंतिम परिणति बना रहा है। ये है सच्चाई। भूतानि कालः पचति इति वार्ता। ये सच्चाई है कि काल संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण प्राणियों को पका रहा है और वह अंत में अंतिम परिणति प्रदान कर रहा है। यह सच्चाई है। तो जब काल पका रहा है तो उस दशा में ये दुनिया कैसी है और जो उसके अन्य उपकरण हैं वो किस प्रकार हैं, तो उन सब को रूपक अलंकार में बताया गया। उसमें कहा है कि ये पूरी दुनिया एक कढ़ाई है। कढ़ाई जो लोहे की बनी होती है, तो और वो बहुत बड़ी कढ़ाई है और मोह से परिपूर्ण है। अस्मिन् महामोहमये कटाहे। इस कटाह में, इस कढ़ाई में, जो कि विश्व के अनुरूप है, समकक्ष है, उस कढ़ाई में सूर्य रूपी आग लगी हुई है। उस कढ़ाई में पकाने के लिए जो अग्नि है वो कहां से आई? वो सूर्य की आग लगी हुई है। सूर्य आग प्रदान कर रहा है और उसमें रात और दिन, रात्रिन दिव, जो रात और दिन है वो ईंधन का काम करते हैं। रात और दिन से ही वो अग्नि जल रही है। वो जो अग्नि जल रही है उसमें जो ईंधन बनते हैं वो कौन है? रात और दिन। तो वो ईंधन क्यों है? ईंधन वो होता है क्योंकि जलने के बाद भस्म बन जाता है। हम आप जानते हैं ईंधन वही होता है जो भस्म बन जाता है। तो यहां पर जो रात और दिन है ना, वो आते हैं और सदा सदा के लिए भस्म हो जाते हैं। वो अन्य रूप वो रहते ही नहीं। उसके बाद फिर नया ईंधन आता है। कौन सा? फिर नया रात और दिन। पहले रात और दिन आया, पहला वाला रात और दिन भस्म हो गया। उसके बाद नया रात और दिन आया ईंधन के रूप में, फिर वो भी कुछ समय बाद भस्म हो गया। तो जिस प्रकार से जो ईंधन होता है वो भस्म होना उसकी नियति है। भस्म तो होता ही है वो। इसी प्रकार से यहाँ पर भी रात और दिन सदा सदा हर समय परिणति को प्राप्त करते हैं, भस्म हो जाते हैं। इस दृष्टि से रात और दिन को यहाँ पर ईंधन कहा गया। रात और दिन ईंधन है और मासर तो दर्वी परिघट्टन है। कहते हैं कि जो महीना है ना और ऋतु है वो एक बहुत बड़ी करछुल है। दर्वी, दर्वी माने करछुल। करछुल आप समझते हैं जिससे कि हलवा चलाया जाता है। तो वो जो मास और ऋतु इत्यादि है वो दर्वी अर्थात करछुल है। करछुल का मतलब वो उससे प्राणियों को चलाता है। मास और ऋतु ऐसे हैं जिसके द्वारा प्राणी को विभिन्न कार्यों में वह चलाता है
और अंत में उसी करछुल से उसको परिणत कर देता है, पूर्ण कर देता है। तो मास और ऋतु ऐसे ही विचित्र दर्वी हैं, करछुल है, और कमाल है ये दर्वी, यहां भी दर्वी कमाल है, क्योंकि मास और ऋतु कुछ समय तक तो करछुल बनी और कुछ समय के बाद वो करछुल स्वयं नष्ट हो गई। जिस प्रकार से दिन और रात में ईंधन है ना, उस स्वयं भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से मास और ऋतु भी करछुल के रूप में आए तो वो नष्ट हो गए। उसके बाद नई करछुल आई, नया मास और ऋतु आए, नई करछुल आई, उससे पकाना शुरू किया, फिर वो अपने आप में नष्ट हो गई, फिर दूसरा करछुल आई। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जो करछुल हैं उनसे वह नष्ट होता है। तो हमको ये देखना है कि यहां पर मासन तो दर्वी परिघट्टनेन, यहां पर इसको करछुल के रूप में कहा गया, उपमित किया गया। और इस प्रकार से भूतानि कालः पचति इति वार्ता है। इस प्रकार से जहां पर कि रात और दिन ईंधन है, जहां पर कि मास और ऋतु करछुल है, जहां पर कि पूरी दुनिया एक कढ़ाई है, पूरी दुनिया एक कढ़ाई के समान है, उस कढ़ाई में ये जितने प्राणी हैं वो काल के द्वारा पकाए जा रहे हैं, और वो पकाए जा रहे हैं तो अंतिम परिणति प्राप्त करेंगे ही। तो ये सच्चाई है कि वो काल के द्वारा पकाए जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा एक बार कि कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ी अचरज हो सकता है क्या? अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति है यमालय। रोज रोज ऐसा होता है, प्रतिदिन ऐसा होता है कि जो प्राणी हैं, हजारों लाखों की संख्या में प्राणी यमालय पहुंच जाते हैं, तथापि न निवर्तन्ते, और वहां से फिर लौटते नहीं है। कि आश्चर्य मतलब पर इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या हो सकती है? तो ये बात भिन्न भिन्न रूप में कही गई। तो मैंने ये कहा आपको कि यहां पर महाभारत में रूपक अलंकार की, सुंदर रूपक अलंकार के द्वारा काल का वर्णन किया गया, और ये जो काल है उसके बहुत से लोगों ने बहुत प्रकार से वर्णन किया। श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है कि ये जो दुनिया चल रही है उसको कुछ लोग मानते हैं कि स्वभाव है, बस चल रहा है तो चल रहा है, और कुछ लोग मानते हैं कि वो काल से चल रहा है। स्वभावमेकं कवयो वदन्ति कालम तथान्य परिगोह्यमान। श्वेताश्वतर में कुछ लोग तो मानते हैं कि बस चल रहा है, उसमें कुछ पूछना नहीं है, उसमें कुछ सोचना नहीं है, बस मैं देख रहा हूं और काम हो रहा है, बिना मेरे सोचे, बिना मेरे मेहनत किए हो रहा है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं स्वभाव को। दूसरे लोग कहते हैं कि काल के द्वारा चल रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। बहुत से अच्छे अच्छे ग्रंथों में, शास्त्रों में काल के विषय में कितनी बढ़िया बढ़िया रूपक अलंकार प्रस्तुत किए गए। अथर्ववेद में तो काल का एक चित्र उपस्थित कर दिया गया। अथर्ववेद ने कहा कि काल को अगर चित्र के रूप में देना है, काल का चित्र कैसे बनेगा, काल को अगर चित्र के रूप में देना तो कैसे बनेगा, अथर्ववेद ने बताया। कितनी बड़ी बात है। अथर्ववेद ने बताया कि कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता तमारोहन्ति कवयो विपश्चितः तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। ऐसा अथर्ववेद ने कहा। कितना सुंदर मंत्र। इसमें कहा कि काल क्या है, कैसे चित्र बनाए, तो कहते हैं कि काल अश्व है, काल घोड़ा है, और वो कैसा है, वो 7 लगामों वाला है। रश्मि, रश्मि माने 7 लगामों वाला है, और उसके 1000 आंखें हैं, और वो कभी नष्ट न होने वाला है। सच्चाई तो ये है, कभी नष्ट न होने वाला है। और भूरि रेता अपार बल शक्ति संपन्न है, अपार बल को, अपार शक्ति को धारण कर रहा है। इतना बढ़िया काल का जो चित्र है वो आगे के लोगों को बहुत पसंद आया। कम से कम भारत में जहां जहां काल के चित्र बने हैं वहां पर किसी प्रकार बने हैं। कोणार्क में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा चक्र है, और चक्र को रथ खींच रहा है, अश्व खींच रहा है। तो जो अश्व है वो उस रथ को खींच रहा है। ये काल का चित्र है। तो वेद में यही कहा था, वेद ने कि
काल रूपी एक अश्व है और वो 7 लगाम वाला है और हजारों आंखों वाला है और अपार बल शक्ति से संपन्न है। इस प्रकार का वो रथ है, इस प्रकार का रथ है वो। और वो जो रथ है उसमें चक्र है, रथ में चक्र तो होगा ही, तो चक्र है। तो वेद में कहा कि वो चक्र कौन सा है, तो कहते हैं पूरी दुनिया। पूरी दुनिया ऐसी है कि काल रूपी अश्व के द्वारा बड़ी तीव्रता से खींची जा रही है और पूरी तीव्रता से खींची जा करके वो जो भुवन है, पूरी दुनिया है, पूरा विश्व है, वो भी काल की तरफ भागा जा रहा है। काल खींचे लिए जा रहा है और पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे, उसकी ताकत से उसके पीछे पीछे भागी जा रही है। तो काल है खींचने वाला अश्व और पूरी दुनिया है खींचने वाली, वह चीज है रथ है। और उस रथ के ऊपर कौन बैठा है? उस रथ में बैठा है यह मनुष्य, ये प्राणी। तम आरोहंति कवयो विपश्चित, कवय विपश्चित, जो विभिन्न प्रकार के विद्या वाले हैं वो कवि उस रथ में आरोहण करते हैं, उस रथ में बैठे हुए हैं। तो जितने कवि हैं ना, जितने विपश्चित लोग हैं, उस रथ में बैठे हुए हैं और वो सोचते हैं कि रथ चल रहा है और मैं तो बैठा हुआ, मैं कहां जाऊंगा, मैं तो बैठा हुआ है ना। सामान्य नहीं भ्रम हो जाता है। एसी क्लास में अगर हम ट्रेन में चल रहे हो और चारों तरफ से बंद हो तो मुझे क्या समझ में आता है कि मैं तो बैठा हूं, मैं तो स्थिर हूं और बाकी जो है वो चल रही है, मैं अपने आप में स्थिर हूं। तो अन्य वस्तु चल रही है मगर मैं स्थिर हूं। तो वही लिखा है इसमें कि तम आरोहंति कवयो विपश्चित। कवि जो है, जो वहां पर बैठने वाले, वो सोचते हैं कि मैं तो बैठा हूं, मैं तो हूं, मैं तो स्थिर हूं, काल चल रहा है तो मैं तो बना रहूंगा, ऐसा मैं सोचता हूं, है ना। परंतु कितनी बड़ी बात है वो उसमें कहा भरतृहरि ने कि कालो न आतो वयमेव आता। जिंदगी भर हम ये समझते रह गए कि मैं बैठा हुआ हूं, काल जाएगा तो जाएगा मगर मैं तो अपनी जगह पर हूं। परंतु यहां पर तो हम चले गए और काल अभी भी बना हुआ है। हमने सोचा कि मैं बैठा हूं, काल जा रहा है, और हुआ ये कि काल जो है वो जा रहा है और मैं भी चला गया, मैं उसके साथ चला गया। तो इस प्रकार की स्थिति होती है। तो काल के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्थितियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो रूपक हैं, वो अपने इसमें कहे गए। बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां कही गई हैं और उन कहानियों से अगर देखा जाए तो कितनी अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। महाभारत में एक कहानी कही गई और महाभारत में कहानी इस प्रकार की है कि एक परिवार था और उसमें कोई उसका बालक था, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार की कहानियां काफी आती हैं महाभारत में। तो उसकी बालक की मृत्यु हो गई थी तो उसके जो परिजन थे वो बहुत रोते हुए श्मशान भूमि में आए और श्मशान भूमि में आकर के उनका संस्कार किया और उसके पश्चात वो जाने को उद्यत हुए। तो जब जाने को उद्यत हुए तो वहां पर 2 प्राणी बैठे थे, एक था गीध और दूसरा था सियार। तो आप जानते हैं गीध तो उड़ जाता है, उड़ सकता है, पक्षी है, और सियार जो है वो 4 पैरों वाला है, उड़ता नहीं है, वो अपनी जगह पर धरती पर रहता है। तो जब वहां पर वो बालक का शव रखा हुआ था तो गीध ये सोच रहा था कि सियार यहां से चला जाए, माने गीध तो दिन में करेगा ना अपना काम, तो वो सियार यहां से चला जाए और गीध यहां पर अपना उस शव को खा ले। और सियार ये सोच रहा था कि गीध यहां से चला जाए तो जब रात हो जाएगी ना, रात हो जाने पर सियार अपना उसको खाएगा। तो सियार जो है वो दिन को किसी तरह बिताना चाह रहा था और गीध जो है वो दिन से पहले ही सियार को भगाना चाह रहा था। तो इस हालत में गीध ने कहा सियार अपने परिजनों से कि तुम कहां छोड़ के चले जा रहे हो? अरे मृत्यु जो हुई है हो सकता है जो वो जिंदा हो जाए, जीवन तो ऐसा ही है ना भाई,
जीवन ऐसे ही है, वो जिंदा भी हो सकता है। इसलिए रुक जाओ जरा सा, वहां पर अभी उसको जाने मत दो, यहां से मत जाओ। गीध ने सोचा कि परिजनों हैं, उनको रोक लेंगे तो तब तक रात आ जाएगी तो हम खाएंगे, इस प्रकार से कहा उसने। और सियार ने ये कहा कि अरे क्या बात करते हो, जो जिंदा, जो मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो ही गई, तो इसलिए अब तुमको चले ही जाना अच्छा है, यहां पर जरूर क्या है यहां पर। तो ऐसा उसने कहा। तो ऐसा कह करके दोनों ने अपनी अपनी बातें कही। और उसके बाद फिर गीत कहता है कि अरे कि तुम क्या पढ़े हो, जो काल के वश में होता है ना, काल के द्वारा सब कुछ होता है। तो काल के वश में तो पूरी दुनिया है, काल के द्वारा इसकी मृत्यु हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, काल के द्वारा मृत्यु हो गई, कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम यहां से चले जाने ठीक है। और सियार कहता है कि नहीं, काल को भी कर्म के द्वारा वश में किया जा सकता है, इसलिए न जाना यहां पर ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कह रहे थे, अपने अपने चिंता में लगे हुए थे। तो यहां पर महाभारत ने कहा कि काल के को आधार बनाकर, काल का आश्रय लेकर कितनी तरह की बातें अथवा होती हैं। तो इस प्रकार से काल को आधार बनाकर वेद में भी कहा है कि उसको स्वभाव किसी ने माना, किसी ने ये माना कि वो जा रहा है, किसी ने ये माना कि स्थिर है। इसलिए काल वास्तव में क्या है, काल शक्ति क्या है, वास्तव में जा रही है कि मैं जा रहा हूं, वास्तव में स्वभाव से काम हो रहा है कि काल के द्वारा काम हो रहा है, इसमें काल का अपना अपना क्या उसमें शक्ति है, इत्यादि बातों को चिंतन करना बहुत आवश्यक होता है। ये बात महाभारत में भी, सूक्तियों में भी, और अथर्ववेद में भी, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार से कही गई। तो आपने यहाँ पर आज मेरे समक्ष काल के संबंध में जो बातें सुनी हैं, उससे ये प्रेरणा मिलती है कि काल को हम कितनी तरह से सोच सकते हैं, काल की हम कितनी तरह से कल्पना कर सकते हैं, और कितनी प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इत्यादि व्याख्याओं के लिए प्रेरणा देता है हमारा शास्त्र। इन शास्त्रों को देख करके हम काल के संबंध में नई नई प्रकार की बातों को जान सकते हैं। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।